देते हैं। तो यहाँ पर सूत्र हमारे पास में दो हैं और दोनों सूत्रों में आचार्य महाराज ने पहले 6 नंबर का सूत्र लिखा है, फिर 7 नंबर का सूत्र लिखा है। लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं जो समझाता हूँ, वो पहले 7 नंबर के सूत्र को पढ़ाता हूँ, फिर 6 नंबर के सूत्र को पढ़ाता हूँ, क्योंकि व्यवस्था मेरी अलग है। और आचार्य भगवंत तो महान थे ही थे, तो आचार्य भगवंत जैसी बुद्धि मेरी नहीं है और मेरे श्रावक जो हैं उन लोगों की जरूर हो सकती है। तो मैं अपनी बुद्धि और अपनी क्षमता के अनुसार पहले 7वें नंबर का सूत्र आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर 6वें नंबर का सूत्र आपको पढ़ाऊंगा। कल हमने जान लिया था कि जब कर्मों का क्षय हो जाता है तो तदनंतर भागे उसी समय ये जीव ऊपर जाता है, आलोकांतात। कहाँ तक जाता है? लोक के अंत तक। ये कल चर्चा हमने जान ली थी। अब जब लोक के अंत तक जाता है तो कैसे जाता है, पहले 7 नंबर का सूत्र और समझाएंगे, फिर उसके बाद में 6 नंबर का सूत्र आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। वो हमें समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और 6 नंबर का सूत्र समझाएंगे तो पहले 6 नंबर के सूत्र को समझाने में हमारा नेट खत्म हो जाएगा और 7 नंबर का अगर नहीं समझाया तो फिर 6 नंबर का समझ में ही नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें 4 दृष्टांत दिए गए हैं 7 नंबर के सूत्र में। सूत्र का उच्चारण करते हैं, फिर उसका अर्थ बताएंगे। आविद्य कुलाल चक्रवद व्यपगत लेपा लांबू वदेरंड बीज वदग्नि सिका आविद्य कुलाल लेपा बीज वदग्नि सिका बच्चे, अर्थात आविद्य कुलाल चक्रवत। एक एक शब्द निकलेगा, पहले मैं आपको एक एक शब्द बताता हूँ, फिर उसके बाद में उनका अर्थ बताऊंगा। आविद्य कुलाल चक्रवत एक दृष्टांत, फिर व्यपगत लेपा लांबू बत ये दूसरा दृष्टांत, फिर एरंड बीज बत ये तीसरा दृष्टांत, और चौथा दृष्टांत है अग्नि सिका बत। ये 4 दृष्टांत तो हमारे बीच में रखे हैं। 5 नंबर के सूत्र का ही पूरा भाव यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तदनंतर मूर्धम गच्छन्ति लोकांतात, आलोकांतात जो सिद्ध भगवान जाते हैं, अर्थात कर्मों को क्षय करने वाला जीव जो सिद्धत अवस्था को प्राप्त करता है, वो सिद्धत अवस्था को कैसे प्राप्त करता है? तो सबसे पहला दृष्टांत दिया आविद्य कुलाल चक्रवत। कुलाल माने होता है कुम्हार, प्रजापति। अब आप लोगों ने कुम्हार को कार्य करते हुए देखा होगा। घड़े बनाता है, डबले बनाता है, दिया बनाता है इत्यादि। जो मिट्टी के बर्तन हैं वो मिट्टी के बर्तनों को बनाता है, और मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए उसके पास में एक चक्र होता है, घूमने वाला चक्र। उस चक्र को एक बार वो पहले लाइन में ले लेता है, थोड़ा 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 डंडा लगा के पहले थोड़ा थोड़ा घुमाता है, और डंडा लगाने के बाद में उसमें धीरे धीरे स्पीड देता है, और स्पीड देने के बाद में फिर उसको छोड़ देता है। और उस पर जो मिट्टी का पिंड रहता है, उस मिट्टी के पिंड से अपने आप पहिया घूमता रहता है, और उसके बर्तन जो भी उसको बनाना है वो सब बनने लगते हैं। इसका मतलब है आविद्य कुलाल चक्रवत, अर्थात जो चक्र उसने घुमाया कुमार ने, तो एक बार घुमाने के बाद वो अपने आप घूमता रहा, अपने आप घूमता रहा, तो उसको दोबारा घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसे ही जो सिद्ध जीव बनते हैं, मोक्ष जाते हैं, तो कहते कैसे चले जाते हैं? ऐसी कौन सा पावर, कौन सी योग्यता उनके अंदर आ जाती है कि यहाँ कर्मों का क्षय करते हैं और ऊपर चले जाते हैं? तो यहाँ पर आविद्य कुलाल चक्रवर्त का दृष्टांत देकर कहते हैं पूर्व प्रयोगात। ऊपर का भी सूत्र चलेगा, नीचे का भी चलेगा और ऊपर का भी चलेगा। तो ऊपर के सूत्र का उच्चारण कर देता हूं। पूर्व प्रयोगा दसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च। पूर्व प्रयोगा दसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च। अब पहले नीचे कहा
आबिद कुलाल चक्रवत, जैसे कुमार का चक्र घूमता है और एक बार घुमाने के बाद में वो घूमता ही रहता है, ऐसे ही पूर्व प्रयोगात, जो शुरू से मुनि बनकर जो साधना और तपस्या की जाती है, वो पूर्व के संस्कारों से पूर्व प्रयोग जिनकी साधना चली आ रही, उसी पूर्व के प्रयोग से वे कर्मों को क्षय करके, जैसे कुमार का चक्र एक बार घुमाने पर अपनी गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो चक्र चलता रहता है, ऐसे ही पूर्व संस्कारों से, पूर्व की साधना से, पूर्व की तपस्या से जब यह जीव कर्मों को क्षय करता है तो तदनंतर मूर्धम, 5 नंबर का सूत्र का संबंध जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। 5 नंबर के सूत्र को समझाने के लिए दोनों सूत्र हमारे बीच में है। तदनंतर मूर्धम गच्छति आलोकांतात, यह ऊपर लोक तक जाता है। कैसे जाता है? पूर्व प्रयोगात, पूर्व के प्रयोग से, पूर्व के संस्कारों से जाता है। और जाने के बाद में ये दोनों ही सूत्र खुले रहने दीजिए, नहीं तो ये भी ढक जाएंगे। तब पूर्व प्रयोग से जाता है, उसके लिए फिर दृष्टांत दे दिया, आबिद कुलाल चक्रवत, जैसे कुमार का चक्र घूमता है और घूमने के बाद में गतिमान बना रहता है, ऐसे ही हम और आप भरत चक्रवर्ती के बारे में लोग कहते हैं कि भैया भरत चक्रवर्ती ने क्या किया। कहते अंत समय में मुनि बने और केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष चले गए, ज्यादा दिन तक शरीर को कष्ट नहीं दिया। अरे भैया, भरत चक्रवर्ती के बारे में विचार करो, सर्वार्थ सिद्धि से आए थे और सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले सर्वावधि ज्ञान की धारी थे। तो सर्वार्थ सिद्धि जो जाता है वो भावलिंगी मुनिराज ही सर्वार्थ सिद्धि में जाता है, हर कोई सर्वार्थ सिद्धि में नहीं जाता है। तो सर्वार्थ सिद्धि में जो गए और वहां से आकर मुनि बनकर मोक्ष चले गए, इसका मतलब है पूर्व प्रयोगात। भरत चक्रवर्ती ने भले ही भरत चक्रवर्ती की पर्याय में रहते हुए मुनि अवस्था में ज्यादा तपस्या नहीं की, लेकिन उनकी तपस्या करने के साधन पहले से थे, पूर्व प्रयोगा, माने पहले जीवन में उन्होंने अच्छी साधना की। अब दूसरा दृष्टांत दिया जाता है, व्यपगत लेपा लांबूबत, लौकी होती है, तुमड़ी होती है, वो लोमड़ी जो होती है, जो लौकी जो होती है, तुमड़ी जो होती है, उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया जाता है और मिट्टी का लेप करके उसको पानी में छोड़ दिया जाता है। और पानी में छोड़ने के बाद में जब उसकी मिट्टी जो है वो गीली होकर अलग हो जाती है, तो वो जो लौकी या तुमड़ी वगैरह जो भी चीज पानी के नीचे जाकर हमने छोड़ी थी, वो अपने आप ऊपर आ जाती है। व्यपगत लेप, जिसका लेप ऊपर से किया गया था, अम्बुबत, और पानी में जिसको डालने के बाद वो लौकी या बड़ा सा फल जो बिल्कुल अंदर से खाली है, लेकिन ऊपर बाहर मिट्टी लेपन करने के बाद नीचे पानी में छोड़ देते हैं, तो वो अपने आप ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर ऊपर कहते हैं असंगत्वात, दसंगत्वात, अर्थात असंगत्वात। असंग माने, संग माने होता है परिग्रह। तो ये जब जीव परिग्रह से रहित होता है और असंगत बन जाता है, तो जब जैसे ही परिग्रह से रहित होता है और जैसे वो लौकी तुमड़ी जिस पर मिट्टी का लेप किया गया है और पानी में नीचे जाकर डाल दिया गया है, तो जैसे ही उसकी मिट्टी का लेप अलग होता है और वो तुमड़ी ऊपर आ जाती है, ऐसे ही जो संग माने परिग्रह से रहित होता है, तो परिग्रह से रहित होने वाला जीव स्वाभाविक ऊपर आ जाता है। जैसे हमारी माँ और बहनें पुड़ी बनाती हैं और पुड़ी बनाकर कढ़ाई में डाल देती हैं और कढ़ाई में डालती हैं, तो जिस समय कढ़ाई में डालती हैं उस समय वो पुड़ी नीचे तलहटी में चली जाती है और तल में चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उनके एक्शन से, उसको सिकने से वह पुड़ी ऊपर आ जाती है और तेल के ऊपर तैरने लगती है। तो इसमें भी प्रश्न यही है कि पहले पुड़ी नीचे क्यों गई
और बाद में ऊपर क्यों आ गई? तो आचार्य महाराज कहते हैं पहले पुड़ी इसलिए नीचे गई कि वो परिग्रह के भार से भारी थी, और जो परिग्रह के भार से भारी रहेगा, सुन लेना सभी लोग, चाहे आगरा छोड़कर बंबई चले जाओ, लेकिन परिग्रह के भार से लदे रहोगे तो फिर सोचिए, विचार करना क्या है, हमारी अवस्थाएं, हमारी उम्र कितनी हो चुकी है, और मनुष्य पर्याय की सार्थकता हमारे जीवन में है संयम, अणुव्रत और महाव्रत। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति विना श्रद्धा धरे। शक्ति के अनुसार हमें नियम, व्रत, संयम का पालन करना चाहिए, और अवस्था के अनुसार जितनी मोह की गांठ कम हो, जितना मोह भाव कम हो, जितना राग भाव कम हो, उतना अच्छा है। तो यहाँ पर व्यपगत लेपा लांबुबत अर्थात असंगत्वात, तो जैसे तुमड़ी के ऊपर मिट्टी का लेप लगा के उसको पानी में छोड़ा जाता है, और पानी में छोड़ने के बाद वो स्वतः ऊपर आ जाता है, ऐसे ही असंगत्वात, जब ये जीव परिग्रह के भार से, कर्मों के भार से रहित होता है, तो अपने आप ऊपर आ जाता है। कहाँ तक? आलोकांतात, ऊपर ऊर्ध्वलोक में पहुंच जाता है। अब तीसरा आता है एरंड बीजवत। एरंड का बीज होता है, हम जब घर पे थे और कभी कभी गांव में जाया करते थे, तो गांव में जाकर छोटे छोटे एक बीज आता था एरंडी का, जो चटकता था, वो चटकने के बाद ऊपर जाता था। ये तो हमने अपने हाथों से ही किया है। तो एरंड का जो बीज है, वो जैसे ही जहां लगा हुआ होता है, उसको निकालने पर उसको तोड़ा जाता है, तो चटक कर वो ऊपर जाता था। फिर उसको हम आंखों में लगा लेते थे, खेल, बच्चों का खेल खिलौना समझकर। तो एरंडी का बीज जब उसको खोला जाता है, तोड़ा जाता है, तो चटक कर ऊपर जाता है। तो ऐसे ही तथागति परिणामात, ध्यान रखना, एक एक नीचे की चीज ऊपर चलेगी। कहते जैसे एरंडी का बीज चटक कर ऊपर आता है, ऐसे ही तथागति परिणाम बंध छेदात, तो अब बंद का जो छेद है, उसका एरंडी का बीज चटका ऊपर आता है। तो ऐसे ही बंधत छेदात, जब इसके बंधों का छेद होता है, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय, प्रकार के जो बंध के हेतु कारणों का जब अभाव हो जाता है, तो ये जीव एरंड के बीच के समान चटक कर जैसे ऊपर आता है, ऐसे ही बंधत छेदात, जब ज्ञानावरणादि काट कर्मों के बंध का छेद हो जाता है, अथवा मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, इन सब के बंध के जो कारण है, उनका जब छेद हो जाता है, विच्छेद हो जाता है, तो ये जीव ऊपर ऊर्ध्वगमन करता है, आलोकांतात। अब चौथा दृष्टांत है अग्नि सिकाबच। अब अग्नि को आप जलाइए, मोमबत्ती आप जलाइए, तो मोमबत्ती को आप कितना भी उल्टा कर दीजिए, कितना भी नीचा कर दीजिए, लेकिन उसकी सिका हमेशा ऊपर ही जाएगी। दीपक आप जलाइए और दीपक को आप टेढ़ा कीजिए, हिलाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसकी लौ ऊपर ही जाएगी, इधर उधर नहीं जाएगी। तो जैसे अग्नि की सिका, अग्नि की लौ ऊपर की ओर जाती है, तो ऐसे ही तथागति परिणामात, जीव की गति ही ऊर्ध्वगमन करना है, जीव का स्वभाव ही ऊर्ध्वगमन करना है। जैसे अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, वो हमेशा उसकी लौ ऊपर की ओर ही जाती है, ऐसे ही जीव का स्वभाव तथागति परिणामात, इस जीव का स्वभाव भी ऊपर की ओर जाने का है। तो जो 5 नंबर के सूत्र को बताया था, आलोकांतात, अर्थात तदनंतर मूर्ध्वम गच्छति आलोकांतात, जब ये जीव उन ज्ञानावरणादि काट कर्मों को या बंध के जो कारण है उनको जब नष्ट करता है, तो आलोकांतात तक जाता है। उस आलोकांत तक जाने के लिए कैसे चला जाता है? सहजता में चला जाता है क्या?
तो उसको समझने के लिए, समझाने के लिए ये दृष्टांत चार देकर और दृष्टांत के साथ दाष्टांत हमारे बीच में रखकर ये चार प्रयोगों से हमको बताया गया कि जीव कैसे ऊर्ध्वगमन करता है। तो जीव ऊर्ध्वगमन करता है पहले पूर्वा प्रयोगात, पूर्व के प्रयोग से, पूर्व के संस्कारों से। ध्यान रखना, पूर्व के संस्कार जिसके होते हैं वही त्यागी बनता है। पूर्व के संस्कार इस जन्म में नहीं, आप और हम लाख कोशिशें कर लें, लाख समागम प्राप्त कर लें, बड़े बड़े संतों के पास में आ जाएं, चले जाएं, लेकिन संत बनने के भाव जिसके अंदर प्रकट होते हैं उसको पूर्व प्रयोगा, पुराना पुण्य चाहिए वर्तमान में उदय लाने के लिए। अभी आप पीके जैन साहब वर्तमान में पुण्य कर रहे हो, वर्तमान में स्वाध्याय कर रहे हो, देव शास्त्र गुरु से जुड़े हुए हो और इस पुद्गल शरीर की अवस्था को 80 साल से आसपास प्राप्त कर चुके हो। लेकिन अब जो शेष जीवन बचा हुआ है, वर्तमान के पुण्य के साथ कुछ पुराना पुण्य उदय में लाइए और पुराने पुण्य के उदय में आने पर उस संयम मार्ग का रास्ता प्रशस्त कीजिए। तो ये हो जाता है पूर्व प्रयोगात आविद्य कुलाज चक्रवत। ये दृष्टांत है, एक दूसरे से संबंध उनका जुड़ा हुआ है। फिर असंगत्वात, संग से रहित होना है। तो क्या कहते हैं, चक्रवत व्यपगत लेपा लांबुवत, जैसे तुमड़ी होती है उस पर मिट्टी लेप करके पानी में छोड़ दिया जाता है और पानी से वो मिट्टी की लेप अलग होती है तो वो ऊपर आ जाती है। ऐसे ही ये जीव असंगत्वात जब परिग्रह के भार से रहित होता है तो अपने आप ऊर्ध्वगमन करता है। फिर उसके बाद में अरण्य बीजवत, उसके लिए कहा बंधक छेदात, तब ये जीव बंध का छेद करता है, अर्थात मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, इन सब का छेद कर देता है, अभाव कर देता है। तो ये जीव ऊपर जाता है इसके समान एरण्य बीजवत, एरण्य के बीज के समान ये जीव ऊपर जाता है। और तथागति परिणामात, इस जीव का स्वभाव ही ऊर्ध्वगमन करना है। हम और आप इसको कभी भी त्रियंक त्रियंक में विहार कर जाएगा, लेकिन इसका स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना ही है। तो उसके लिए दृष्टांत दिया अग्नि सिकावत। जैसे अग्नि की सिका लो, उसको चाहे जितना टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना किया जाए वो ऊपर की ओर ही विहार करती है। ऐसे चार दृष्टांतों के माध्यम से आचार्य भगवंत ने आपको समझाने की कोशिश की। अब यहाँ पर आप लोगों में से प्रश्न करते हैं, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि भैया ज्ञानावरण, वैष्णवरण, वेदनी, मोहिनी, ये चार घातियां सब आठों कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है और अनंत शक्ति, अनंत बल, इन सबको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो ये सब चीजें प्राप्त होने के बाद उनको और आगे चला जाना चाहिए, तो केवल लोकांता ठीक हो जाते हैं, लोक के बाहर क्यों नहीं जाते हैं? तो कहते हैं धर्मास्ति काया भावात। ये सूत्र उन लोगों के लिए प्रेरणा देता है जो ये मानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। आज कोरोना महाकाल में सब लोगों को समझ में आ रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का सब कुछ करता है और उसको प्रभावित करता है। ध्यान रखना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करने का मतलब है कि कुछ नहीं करता है। तो एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप परिणत नहीं होता है, वो अपने रूप में ही रहता है। लेकिन अपने रूप में रहता हुआ ये कोरोना महाकाल में सब लोगों को समझ में आ गया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का सब कुछ कर रहा है और हो रहा है। प्रत्यक्ष दृष्टांत हमारे बीच में है, हमें और दूसरे दृष्टांत समझाने की आवश्यकता नहीं है। आज कोई भी हो, चाहे पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, चारों दिशाओं में चले जाएं, तो आज एक पर द्रव्य जो कोरोना संक्रमण नाम की बीमारी, रोग,
पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे देशों में घूम रही है। एक द्रव्य सभी द्रव्यों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे ही कर्म वर्गणाएं हमको और आपको प्रभावित करती हैं और हमारे विचारों को परिवर्तित करती है। परंतु आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भैया अब तो उनके पास कुछ नहीं है, कर्म भी नष्ट हो गए हैं। अनंत शक्ति, अनंत बल, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये सब कुछ उनको प्राप्त हो गया है। तो अब तो वो लोक के बाहर भी चले जाना चाहिए। कहते हैं चाहे अनंत शक्ति के धारी वो सिद्ध भगवान क्यों ना हो, लेकिन धर्मास्ति काया भावात, धर्मास्ति काय द्रव्य का अभाव है। और धर्मास्ति काय द्रव्य का अभाव होने के कारण वे सिद्ध जीव, एक नहीं दो नहीं अनंतानंत जो सिद्ध परमात्मा है, वे लोक के बाहर 1 इंच भी, एक बाल के बराबर भी आगे गमन नहीं कर पाते हैं। ये धर्मास्ति काया भावात का अर्थ है कि धर्मास्ति काया भावात अर्थात अलोक के बाहर जाने के लिए, लोक के बाहर जाने के लिए धर्मास्ति काय जहाँ तक है वहां तक ही ये जीव गमन कर सकता है, उससे बाहर नहीं। तो बंधुओं, भगवान को मोक्ष हो गया और ऊर्ध्व गमन कर लिया और दृष्टांतों के माध्यम से आपने समझ लिया कि धर्मास्ति काय भी अजीब होता हुआ अपने आप में अपना कुछ अस्तित्व रखता है और उसके अस्तित्व को यही बता रहा है कि अनंत बलधारी जीव की जो शक्ति है उस शक्ति को भी वो रोके हुए है। ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित कर रहा है अपनी शक्ति के माध्यम से। तो यहाँ पर धर्मास्ति काया भावात अर्थात धर्मास्ति काय का अभाव होने के कारण जो 5 नंबर के सूत्र से श्रृंखला चल रही थी, तदनंतर मूर्धम गच्छते लोकांतात, तो यहाँ के बाद 6 और 7 नंबर में दृष्टांत और 8वें नंबर के सूत्र में निराकरण कि ये जीव धर्मास्ति काय के अभाव के कारण, यानी कि धर्मास्ति काय का अस्तित्व जहाँ पर है वहीं तक ये जीव जा सकता है, उसके आगे नहीं। अब ये जीव मोक्ष चला गया। कल 9वें अध्याय में जब हम पढ़ रहे थे परसों, तो वहां पर निर्गंत स्नातक आदि मुनियों के रूप बताए गए थे, मुनियों के नाम बताए गए थे। फिर उनको भेद करके बताया था कि कैसे कैसे वो मुनिराज कौन होते हैं, बकुस कौन होते हैं। अब इसी प्रकार से जो मोक्ष चले गए हैं, जो मोक्ष मानने जाने वाले जीव हैं, वो कहाँ से और कैसे गए हैं, ये लास्ट सूत्र जो आपके बीच में आ रहा है वो भी चिंतन का है, मनन करने का है। और जिन लोगों ने 1 2 3 आदि प्रतिमाएं ग्रहण कर रखी हैं उनको इस सूत्र का स्मरण प्रतिदिन सामायिक में करना चाहिए चिंतन मनन के साथ। और इस सूत्र को याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। और याद ना करें तो एक कागज की पर्ची बनाकर ग्रंथ का सूत्र का पृष्ठ खोलकर सामने रख लीजिए और चारों दिशाओं में आवर्त करने के बाद सिद्ध भगवान के बारे में चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। क्या चिंतन कीजिए और क्या मनन कीजिए, सुनिए। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुतः साध्य। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुतः साध्य। जो मोक्ष जाने वाले जीव हैं उनको कैसे कैसे सिद्ध होते हैं, तो सिद्ध भगवान का चिंतन कीजिए, सिद्ध भगवान का मनन कीजिए और आनंद लीजिए इस कोरोना महाकाल में रहते हुए भी। पर द्रव्य और मेरे द्रव्य में क्या अंतर है। सबसे पहला सूत्र जब आप सामायिक करने बैठे हैं तो सबसे पहला सूत्र को याद रखिए, सोहम। सोहम, हे भगवान, जो आपका स्वरूप है, आपके गुण है, आपका व्यक्तित्व है,
बस तो ही मैं हूँ, मुझ में कोई अंतर नहीं है। भले ही मैं संसार में रह रहा हूँ, पर मेरे आत्मिक गुणों में और आपके आत्मिक गुणों में कोई अंतर नहीं है। आप वहां हैं, आप, मैं भी वहां आऊंगा और आपके साथ में रहूंगा। तो सो हम, जो आप हैं वही मैं हूँ। तो कैसे हूं मैं? तो देखिए यहाँ पर जो सिद्ध हुए हैं उनके बारे में। क्षेत्र, अब ये सूत्र भी बड़ा रहस्य भरा है। कहते क्षेत्र, कहते कौन सा क्षेत्र? कहते जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र बताए थे। भरत क्षेत्र, हेमवत, हरि, विदे, रम्य इत्यादि जो 7 क्षेत्र बताए थे, उसमें 4 क्षेत्रों में कोई मोक्ष का जाने का साधन नहीं। पहले भरत क्षेत्र से मोक्ष जाने का साधन है। 7वें नंबर का ऐरावत क्षेत्र है, वहां से मोक्ष जाने का साधन है। और विदेश क्षेत्र में जहाँ कर्म भूमि होती है, चौथा काल के सदृश व्यवस्था होती है, वहां से मोक्ष जाने की व्यवस्था होती है। तो सबसे पहले आता है क्षेत्र। तो क्षेत्र का मतलब है कि कोई भरत क्षेत्र सिद्ध हुए, कोई ऐरावत क्षेत्र से सिद्ध हुए और कोई विदेश क्षेत्र से सिद्ध हुए हैं। काल, कोई अवसर पिणी काल की कर्म भूमि से मोक्ष गए, कोई उत्सर पिणी काल की भूमि से मोक्ष गए, कोई चौथे काल के प्रारंभ में गए, कोई चौथे काल के मध्य में गए, कोई चौथे काल के अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। ध्यान रखना, चौथे काल में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर ये चौथे काल में जो व्यवस्था है, ये अवसर पूर्णी काल की अपेक्षा से है। अगर अपन उत्तर पूर्णी काल की व्यवस्था लगाएंगे तो वहां पर चौथे काल जैसी व्यवस्था तीसरे काल में होती है, क्योंकि उनका पहला काल, यहाँ का जो छठा काल है वो छठे काल की जो व्यवस्था होती है। और उत्तर पूर्णी का जो पहला काल आएगा, भले ही छठे काल की व्यवस्था हो, लेकिन वो काल पहला कहलाएगा। हम और आप बहुत गड़बड़ करते हैं। कहते हैं उत्तर भारत क्षेत्र का छठा काल और उत्तर पूर्णी काल का भी छठा काल, भारत क्षेत्र का पंचम काल, उत्तर पूर्णी का भी पंचम काल। ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। ध्यान रखिए, उत्तर पूर्णी का पहला काल की व्यवस्था छठे काल सदृश होती है। उत्तर पूर्णी काल के दूसरे काल की व्यवस्था पंचम काल के सदृश होती है। और उत्तर पूर्णी काल के तीसरे काल की व्यवस्था चतुर्थ काल के समान होती है। तो ध्यान रखना, अवसर पूर्णी के छठे काल से और उत्तर पूर्णी के तीसरे काल से और जम्बू स्वामी जैसे, श्रीधर केवली जैसे जो चौथे काल में हुए, तो चौथे काल का जन्म लेने वाला जीव पंचम काल में भी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। पर पंचम काल में जन्म लेकर पंचम काल में मोक्ष प्राप्त करना संभव नहीं है। ये काल व्यवस्था है। अब तीसरे नंबर पर आता है गति व्यवस्था। गति व्यवस्था का मतलब यह है साक्षात मनुष्य गति से ही मोक्ष होता है, अन्य किसी गति से नहीं। पर मनुष्य गति को पाने के पहले कोई देव गति से आ सकता है, कोई नरक गति से आ सकता है, कोई त्रियंच गति से आ सकता है। तो आए किसी भी गति से आ जाए, लेकिन वर्तमान में उसको मोक्ष तो मनुष्य गति से ही होता है। तो ऐसा अपने को चिंतन मनन करना है कि वर्तमान में गति मनुष्य, लेकिन मनुष्य गति के पहले जो जीव जहां से आया हो उसकी वह गति जानना। और उसके बाद में आता है लिंग। वैसे तो जितने भी भगवान को मुक्ति मिलती है या जो भी मोक्ष जाता है वह अलिंग से जाता है, क्योंकि लिंग वेद 9वें गुण स्थान तक होता है, उसके बाद नहीं होता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। केवल शरीर की संरचना रहती है, उस वेद कर्म का प्रभाव उस पर नहीं रहता। परंतु वह मोक्ष जाने वाला जीव, द्रव से तो पुल्लिंग चाहिए, पुरुष वेद वाला ही चाहिए।
परंतु भावों से वह नपुंसक भी हो सकता है, भावों से स्त्री भी हो सकता है। तो किसी भी वेद के भाव के उदय से रहते हुए वे मोक्ष को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। पर द्रव्य स्त्री और द्रव्य से नपुंसक कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। वो केवल 5वें गुण स्थान तक की सीमा को लांग नहीं सकता है। तो लिंग माने वैसे तो अलिंग से मोक्ष होता है, परंतु तीनों लिंगों से मोक्ष हो सकता है, पर द्रव्य से पुल्लिंग होना जरूरी है। तीर्थ, कोई आदिनाथ भगवान के तीर्थ से मोक्ष गया, कोई महावीर भगवान के तीर्थ से मोक्ष गया, कोई अजितनाथ भगवान के तीर्थ से मोक्ष गया, कोई सीमंदर आदि विदेश क्षेत्र में रहने वाले तीर्थंकरों के तीर्थ से मोक्ष गया। तो इस प्रकार ये तीर्थ से सिद्ध कहलाते हैं। चारित्र, वैसे तो यथाख्यात चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु यथाख्यात चारित्र के पहले सूक्ष्म सांप्राय उस गुण स्थान को भी पाना पड़ता है। फिर उसके बाद में कोई सामायिक से, कोई छेदोपस्थापना से, कोई परियार विशुद्धि से यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। फिर आता है प्रत्येक बुद्ध बोधित, जी को अपने आप बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि भैया मुझे क्या करना है, मुझे मोक्ष मार्ग पर चलना है। अपना अच्छा और अपना बुरा उसको बोध होना चाहिए, और अपने अच्छे और बुरे का बोध होते हुए उसको समझना चाहिए कि प्रत्येक बुद्ध बोधित। तो प्रत्येक बुद्ध बोधित का मतलब होता है कि जो अपने आप बोध को प्राप्त हो जाए, जो अपने आप ज्ञान को प्राप्त हो जाए और मोक्ष मार्ग पर चलने लगे, तो उसको कहते हैं प्रत्येक बुद्ध बोधित। कोई स्वयं संसार में संसार की अवस्था को समझकर विरक्त हो जाता है, किसी का उपदेश किसी को प्राप्त नहीं होता है और वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। उसको कहते हैं प्रत्येक बुद्ध उद्बोधित हो गया। फिर ज्ञान, तो ज्ञान के माध्यम से मतलब है तो केवल ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, परंतु केवल ज्ञान